बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी मजदूरों की भीड़ को देखकर रुकने को हुए मजबूर। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत नवादा मंच चौक पर मजदूरों की एक बैठक चल रही थी, जिसका नेतृत्व ललन कुमार यादव कर रहे थे। इसी बीच किसी भोज कार्यक्रम में शामिल होने बिहार सरकार के मंत्री उसी रास्ते से गुजर रहे थे। फिर क्या था, मजदूरी करने वाले महिलाओं और पुरुषों ने इसराइल मंसूरी के काफिले को रोका और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मजदूरों ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि जिस तरह से प्लाईवुड फैक्ट्रियां बंद हो गई है, वैसी स्थिति में हम सबों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, वह भी इस महंगाई के समय में। मजदूरों के नेता ललन कुमार यादव ने कई मांगों को रखते हुए कहा कि इन मजदूरों के रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए और मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ अरवा चावल उपलब्ध हो पाता है, तो उसके जगह उष्णा चावल उपलब्ध कराया जाए। मुजफ्फरपुर प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप बंद है, उसको खुलवाया जाए। अन्य कई समस्याओं की मांग उन्होंने मंत्री इसराइल मंसूरी से किया। वहीं इसराइल मंसूरी ने मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा कि पंसलवा की पिलिंग मशीन हजार लोगों को रोजगार देती है, जिससे उनका जीवन यापन चलता है, परंतु कुछ कानूनी अड़चन की वजह से परेशानी हो रही है। पर कोई भी कानून और संविधान देश की जनता को देखते हुए बनाई गई है, इसलिए कानून और सरकार प्रयास करेगी कि इनके जीविका का साधन बंद न हो। और क्या कुछ कहा बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी ने, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज मंत्री जी इधर से जा रहे थे साहेबगंज की भोज में उपस्थिति दर्ज करने। उसी दरमियान यहाँ पे लेबर लोगों का और किसान लोगों का एक बैठक हो रहा था। उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने उनसे वार्तालाप किया। वो आए और किसान मजदूरों और मशीनों पर उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि जहाँ तक होगी सरकार इसको चलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और हम लोग सरकार से जो है ये मांग करेंगे और हम लोग इसका मजदूरों के साथ हैं। मंत्री जी की बातों से क्या उम्मीद लगाया जा सकता है? मंत्री जी की बातों से उम्मीद है कि वो सरकार तक हम लोगों का पुरजोर पैरवी करेंगे, रखेंगे, पक्ष रखेंगे और हर संभव प्रयास होगी उनकी कि हाँ हमारे क्षेत्र में किसान मजदूर सभी लोग खुशहाल रहें, क्योंकि जनप्रिय नेता हैं और वो चाहेंगे कि हाँ। रामेश्वर सिंह कुशवाहा, पूर्व मुखिया, सह प्रदेश सचिव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ एवं उद्योग प्रकोष्ठ। मुजफ्फरपुर जिला के महागठबंधन के मंत्री मोहम्मद इसराइल साहब साहेबगंज किसी भोज में जा रहे थे और हम लोग मजदूर सब बैठक कर रहे थे, तो भीड़ देखकर उनको रोका गया और उनको इस सारी जानकारी जो हमारे मजदूर की समस्या है, जो पिलिंग मशीन प्लाई फैक्ट्री मेरा बंद पड़ा हुआ है, उसकर लेकर सभी स्थितियों से हमको अवगत कराए। यहाँ तक कि हमारी जो मजदूर महिला है, इस जिला में अरवा चावल सिर्फ मिलता है, तो हम लोगों ने उष्णा चावल के लिए बोला कि खाने के लिए चावल उपलब्ध कराया जाए। मुजफ्फरपुर जिला का प्रधानमंत्री आवास योजना ऐप बंद है। सारी समस्याओं को हमने माननीय मंत्री जी को बारी बारी से हमारी गांव की महिला, मजदूर भाई सभी लोग रखने का क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि जो कानूनी प्रक्रिया से जो काम होना है और सरकार कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो न्यायाधीश न्यायालय भी नहीं चाहेंगे कि जनता के हित में जो फैसला है वो निश्चित तौर पर। क्या परिचय? ललन कुमार यादव, नडियार मुखिया, सह मजदूर संघ नेता, मोतीपुर। मजदूर लोग एकत्रित हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों का? मांग यह है सर से 2 महीना पहले वन विभाग का टीम आपको यहाँ फैक्ट्री को बंद कर दिया, जिससे हम लोग का भुखमरी का नौबत आ गया। तो सरकार इसको क्या करे, कुटीर उद्योग का दर्जा दे, जिसमें हम लोग कमाए, अपना बाल बच्चा को पोसे। ठीक है सर। और हम लोग भुखमरी का नौबत आ गया है, लोन उठाए हैं, शुरू से सर यही काम कर रहे हैं, बाहर जाने लायक हम लोग भी नहीं। अगर सरकार प्लाईवुड को बंद किए तो दूसरा भी तो काम आप लोग कर सकते हैं। दूसरा काम है तो नहीं जा पाएंगे, बाल बच्चे लोग हैं, कुछ घर का महिला निकल नहीं सकती है, इसको अभाव में हम लोग नहीं जाना। अब कुटीर उद्योग मांग कर रहे हैं, कुटीर में समझते हैं सर, मतलब जैसे आटा चक्की हो गया, धन कुट्टी हो गया, जैसे इसी का दर्जा दे सरकार, हम लोग इसमें कमाए, फ्री करे लकड़ी। नाम बताइए। भरत शाह। देखिए, पंसलवा
तो बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ, कुटीर उद्योग कह लीजिए। यहाँ जो है सो कि हजारों मजदूर का जीवन यापन जो है सो कि यहाँ की फिलिंग मशीन से होती रही है, आज से नहीं वर्षों से। और कुछ कानूनी अड़चन के कारण जो है सो कि दिक्कतें हो रही है, लेकिन हम चाहेंगे चूंकि कोई भी कानून चाहे इस देश का संविधान भी जो है जनता के हित को देखते हुए बनाई गई है, और कोई भी कानून जनता के लिए ही बनता है। तो मुझे लगता है कि जो यहाँ का जीविका का जो साधन है, रोजगार सृजन का उपाय एक महत्वपूर्ण जो है सो यहाँ का फिलिंग मशीन है। इसलिए कहीं न कहीं निश्चित तौर पर सरकार इसको ध्यान देगी और सरकार प्रयास करेगी। अच्छा, सरकार प्रयास जो है जीविका बंद नहीं फिलिंग के लिए करेगी, लेकिन सरकार जो है सभी जो भी सरकारें आती हैं रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं, लेकिन ये तो भी व्यवसाय के लिए हो गया नियम कानून, लेकिन मजदूर जो है उसकी किस नियम कानून में बंधे रहेंगे जिनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहे। ये बात तो हम खुद बोल रहे हैं, कि सरकार कोई भी कानून लाती है वो जनता के हित के लिए ही लाती है। कहीं कहीं वो कानून का, जैसे अभी हम बता देते हैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि अभी जन जीवन हरियाली के तहत पोखर बिंडा का अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी गरीब को उसको घर उजाड़ने से पहले उसको बसाया जाए। अगर वह भूमिहीन है तो दूसरे जगह कहीं पर भी जो है सो मिनिमम 3 डिसमिल जमीन उनको दिया जाए। लेकिन उसमें कई तरह की अड़चन है। हाईकोर्ट तमाम अंचलाधिकारी को जो है सो शपथ पत्र ले रही है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि नहीं, घर हाल में पहले हटा दिया जाए। तो सरकार हमेशा जनता के हित में, गरीबों के हित में काम कर रही है, सोचती भी रहती है। तो यही सब कुछ इस तरह के कानूनी अड़चन आ जाती है। मजदूर कब तक उम्मीद लगाए रखे? निश्चित तौर पर बात तो मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ के लोग गए थे, पहल भी हो रहा है। क्योंकि कोई भी चीज को क्रियान्वित करने में समय लगता है, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को राहत मिले। मांगिएगा मंत्री जी से रोजगार, तो किस टाइप का रोजगार, क्या आपको लोगों को परेशानी हो रही है? परेशानी क्या हो रहा है, हम परेश उरेश में कमाते हैं, बाल बच्चा खिलाते हैं, अभी नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? आखिर वजह क्या है, किस उम्मीद से बैठे हुए हैं? बैठे हुए हैं इसलिए सर बेरोजगार हो गए हम लोग, फीलिंग बंद हो गया, बेरोजगार हो गया। पूर्णिया आए हुए हैं हम लोग, काम नहीं मिल रहा है, घर में 2-4 लड़के बच्चे खाने वाले हैं, बेरोजगार हम लोग करें तो क्या करें। माने काम नहीं मिलेगा तो घर बीवी बाल बच्चा सब भूखे रहेगा। कहाँ से आते हैं आप लोग? पूर्णिया जिला से। रहते कहाँ? रहते हैं नरिया पत्रोल गाँव। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम।